बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नवीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा। जी हाँ, यह है खोया पराठा। इसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया था। इसमें 1 चुटकी नमक डाल दिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। अब इसको दूध से गूँनेंगे, पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ दूध से इसको गूँधेंगे। अच्छी तरीके से गूँध के कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रख देना है मैरिनेशन के लिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से गूंज चुका है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब हम आते हैं अपने खोए की तरफ। खोया एक तकरीबन आधा कप खोया है। इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा मैश कर लो अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से इसको तोड़ तोड़ कर बारीक बारीक से पीस कर लेंगे इसको हम, क्योंकि हमें पराठे के साथ इसको बेल लेना है। ऐसा ना हो बाद में बेलने में हमें परेशानी हो। तो इसमें मैंने डाल दिए 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं चीनी। पिसा हुआ खोपरा भी डाल सकते हैं, मैंने कटा हुआ खोपरा डाला है और थोड़े से बादाम डाल दिए। इसके अलावा आप 12 मगज़, चारों मगज़, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हाथों से हम मिक्स कर देंगे, मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। चीनी और ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से मैश हो जाएँ। तो ये देखिए ये मैश हो गया। इसको हम एक तरफ रखेंगे। अब हम आएंगे अपने आटे की तरफ। आटा हमारा बहुत अच्छा मैरिनेट हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। इसको हल्का हल्का सा हाथों से हम और ज़्यादा मसल लेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा डो बन जाए हमारा। बहुत सॉफ्ट सा डो बन चुका है हमारा। ये देखें, ये इससे मैं तकरीबन 4 पेड़े निकाल लूँगी इस 1.5 कप मैदे से। सही हो गया। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा हो गया है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन को भी थम करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ बआसानी मिल सके। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जैसे भी लग रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताया करें। थोड़ा हौसला अफजाई हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 सेक्शन कर लिए हैं। इसको हल्का सा पहले हम हाफ़ बेलेंगे और उसमें वो जो हमने खोया का बैटर बनाया था इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एक पार्ट हमने इसमें डाल दिया है और उसमें डालने के बाद इसको इस तरह से हाथों की मदद से इसको फोल्ड कर लेंगे। इसकी एक पोटली से बना लेंगे और फिर इसको अच्छा सा पेड़ा सा बना के इसको हम फिर से एक बार और बेल लेंगे। कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। बहुत आराम से ये हमारा ये हैंडल हो गया था। आटा इतना खूब मज़े का गूँधा था, इसमें गूँधा गया था। मैरिनेशन इतनी अच्छी हो गई थी और खोया भी हमने डाल के इसको जो बेला है इसमें भी बिल्कुल भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत आराम से ये हमारा बेल चुका था। तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको बेल लिया है। थिकनेस इसकी चेक कर ले। जो नॉर्मल पराठा होता है बिल्कुल उतनी ही थिकनेस हमने रखनी है, एक्स्ट्रा थिकनेस हमने इसको नहीं रखनी है। पैन हमारा गर्म था, उसमें हमने डाल दिया इसको। अब इसको पहले हल्का हल्का सा सेक लेंगे हम दोनों तरफ से। उसके बाद ही हम इसमें घी डालेंगे और जो चूल्हे का फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम टू लो पर है, हाई नहीं रखना क्योंकि फिर ये जल जाएगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से पहले हम इसको सेक लेंगे और फिर सेकने के बाद हमने इसमें घी डाल दिया था। घी डाल दें, देसी घी अगर है आपके पास तो देसी घी डाल दें और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा ये पराठा। वरना फिर नॉर्मल जो घी होता है वो डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से दोनों साइड से सेक लें। तो ये इतना हेल्दी और इतना मज़ेदार सा पराठा होता है कि आप इसको चाहो तो सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे सकते हैं। आप स्कूल के लंच में इसको बना के इसको फ़ोल्ड करके आप लंच बॉक्स में रख दें, बच्चे बहुत मज़े से खा लेंगे। आप चाहें तो टी टाइम में इसको यूज़ करें तो ये हेल्दी भी रहेगा, पेट भी भर जाएगा और सर्दियों में यकीन करें ये पराठा बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो ये देखिए दो तरफ से हमने अच्छी तरीके से इसको सेक लिया है और माशाल्लाह से देखें इस तरह से चारों पराठे आप इसको रेडी कर लें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।